इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज करते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में हम करेंगे विल और शैल। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए एक टेस्ट। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं और आपको बताना है विल आएगा शैल आएगा। एक टेस्ट ये है और दूसरा एक टेस्ट ये है। तो इसमें भी आपको बताना है विल या शैल आएगा। तो यहां एक पॉज ले सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मॉडल्स विल शैल, इनका संबंध कहीं ना कहीं फ्यूचर टेंसेस से होता है। और फ्यूचर टेंस हमारे चार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इन चारों टेंसेस को हम चार चार ढंग से बोल सकते हैं: एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो जैसे ही विल गो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ही विल नॉट गो नेगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट को हम शॉर्ट में वोंट कहते हैं, ही वोंट गो। और अगर शेल नॉट हो तो शैंट कहेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म शैंट होता है शेल नॉट का। और इसका इंट्रोगेटिव, सवाल पूछना हो तो विल ही गो, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो विल ही नॉट गो, शॉर्ट में वोंट ही गो। तो इन चारों टेंसेस को हम इन चार चार ढंग से बोल सकते हैं। तो इन चारों को जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इसमें आई, वी ये आपने सुना होगा फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन और बाकी थर्ड पर्सन में आते हैं। इन सभी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ हुआ जिसके बारे में बात हो रही है। तो अब देखिए एक सेंटेंस, आई शैल या विल टॉक टू यू और ही शैल या विल टॉक टू यू, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है। जहां तक आई का सवाल है, आई में शैल या विल आप कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ही में शैल नहीं आएगा, ही विल टॉक टू यू, एक जनरल फ्यूचर की बात हो रही है तो। और अगर नेगेटिव सेंटेंस लें, आई शैल या विल नॉट टॉक टू यू और ही शैल या विल नॉट टॉक टू यू, इसमें ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इनमें भी आई के साथ शैल विल कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ही के साथ शैल नहीं आएगा, विल नॉट टॉक टू यू आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन हो, शैल या विल आई टॉक टू यू या शैल या विल ही टॉक टू यू, तो ये इंट्रोगेटिव है, सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें चूंकि आई लगा है तो इसमें विल कभी नहीं आएगा, शैल ही आएगा। और उसमें शैल बिल्कुल आएगा ही नहीं, ही सब्जेक्ट है। और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव ले ले तो इसमें भी आई के साथ विल कभी नहीं आएगा, शैल ही आएगा, और उसमें शैल कभी नहीं आएगा। यानी अगर आएगा तो आई या वी के साथ शैल आ सकता है, ना भी आए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव में आई या वी है तो शैल ही आएगा, विल कभी नहीं आएगा। और इनको छोड़कर बाकी सेकंड थर्ड पर्सन में शैल कभी नहीं आता, विल ही आता है। तो इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल ही आता है, विल कभी नहीं आता। विल कभी शैल की जगह नहीं ले सकता, केवल शैल ही रहेगा। देखिए, जैसे हाउ शैल या विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसमें सब्जेक्ट यू है तो यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें शैल कभी नहीं आएगा, विल ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। लेकिन
हाउ शैल या विल आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसमें विल कभी नहीं आएगा क्योंकि आई लगा है, तो शैल ही होगा क्वेश्चन में। और आई विल नॉट हेल्प हिम एट एनी कॉस्ट, ये एक सेंटेंस है नेगेटिव, तो विल शैल कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे क्वेश्चन टैग है, इसमें क्वेश्चन टैग में विल कभी नहीं आएगा, शैल ही आएगा, शैल आई ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन है। शैल आई कैरी दिस बैग फॉर यू, ये आपका ऑफर बन जाता है, इसमें शैल ही होगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है। इफ यू आर फ्री दिस इवनिंग शैल वी डाइन आउट, ये इनविटेशन बन जाएगा। शैल वी स्टार्ट द जर्नी नाउ, ये सजेशन है, हम सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो क्या हम अपना सफर शुरू करें। ऐसे ही शैल आई सी ए लॉयर इन दिस केस, ये भी सजेशन है, किसी सलाह ले रहा है, क्या इस मामले में मैं किसी वकील से मिलूं। आगे दूसरा, अगर कमांड, थ्रेट या प्रॉमिस ये सेंस देता है और इसमें आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, पर वो कमांड, थ्रेट या प्रॉमिस होना चाहिए। किस तरह से, ऑल द सोल्जर शैल विल असेंबल एट 4 PM, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, सभी सिपाही 4 बजे इकट्ठे होंगे, तो ये कमांड है, इसमें विल कभी नहीं आएगा, शैल ही होगा, कमांड की सेंस होती है। और यू शैल या विल बी पनिश्ड इफ यू गेट लेट, ये थ्रेट है, धमकी दी जा रही है, तो विल कभी नहीं आएगा, शैल होगा इसमें। और यू शैल या विल हैव ए हॉलीडे टुमारो, ये एक तरह से प्रॉमिस है कि कल तुम्हें छुट्टी दी जाएगी, तो ये प्रॉमिस की सेंस में है, तो इसमें भी विल नहीं आएगा, शैल आएगा। और यू शैल रिपोर्ट टू मी आफ्टर लंच टाइम, ये कमांड है, तो शैल रहेगा। इफ नेग्लिजेंस इज रिपीटेड एवरीवन शैल पे फॉर इट, ये थ्रेट है, अगर ये लापरवाही फिर दोबारा हुई तो सभी को इसका हर्जाना देना होगा। दे शैल ऑल गेट अ पेयर ऑफ न्यू शूज, ये प्रॉमिस है, सभी को एक नया शू मिलेंगे, तो ये प्रॉमिस के सेंस में दिया जा रहा है। तो अगर कमांड, थ्रेट, प्रॉमिस है तो उसी सेंस में बाकी आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ शैल आएगा। तीसरा पॉइंट, फ्यूचर टेंसेस में पहले 2 पॉइंट छोड़कर बाकी जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। जैसे विल यू ओपन द विंडो, इसमें शैल नहीं आएगा, रिक्वेस्ट है, क्या तुम खिड़की खोल दोगे। आई विल इंप्रूव माई हैंड राइटिंग, ये डिटर्मिनेशन या फ्यूचर प्लान है, विल रहेगा। विल यू हैव सम जूस, शैल नहीं आएगा, ऑफर है, क्या तुम जूस लोगे। विल यू कम टू मार्केट विद अस, ये इनविटेशन है, शैल नहीं आएगा। शी विल कीप ड्रीमिंग अबाउट हिम ऑल डे, वो सारा दिन उसका सपना लेती रहेगी, उसकी हैबिट, जनरल हैबिट बताई जा रही है। इट विल बी योर लॉयर हु इज फोनिंग आई थिंक, तो ये असम्पशन है, ये कल्पना कर रहा है कि जो फोन कर रहा है ये तुम्हारा लॉयर होगा। आई एम श्योर ही विल चीट यू समडे, तो ये सर्टेनिटी है फ्यूचर में, मुझे पक्का मालूम है कि वो तुम्हें धोखा देगा किसी दिन। अनलेस यू इनवाइट हिम पर्सनली ही वोंट कम, या कंडीशन है, तो ये जनरल फ्यूचर सेंसेस में बात हो रही है, तो इन सभी में शैल नहीं आता, विल ही आता है। बाकी वही टेस्ट आपके सामने जो मैंने शुरू में आपको दिया था, एक एक सेंटेंस, तो यू है इसमें क्वेश्चन, तो शैल रहेगा। विल यू प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर 2 days, क्या आप 2 दिनों के लिए मुझे अपना कैमरा उधार दे देंगे। आई विल रिटर्न योर कैमरा ऑन फ्राइडे इफ यू डोंट माइंड, तो विल आएगा, अगर आपको एतराज ना तो मैं आपका कैमरा फ्राइडे शाम को वापस कर दूंगा। विच ऑफ दीज कैप्स विल शैल आई बाय, क्वेश्चन है और सब्जेक्ट आई है, तो विल कभी नहीं आएगा। इन दोनों में से कौन सी कैप खरीदूं, सजेशन ले रहा है, और इसमें विल यू प्लीज सजेस्ट, यू है इसलिए विल आ गया, क्या तुम सजेस्ट कर सकते हो या करोगे। आई नो ही इज टू माइजरली, मैं जानता हूं वो बहुत कंजूस है, तो ही विल नॉट गिव यू ए सिंगल कॉइन, वो तुम्हें एक सिंगल सिक्का भी नहीं देगा।
What will या shall we do this evening? तो इसमें we आ गया, क्वेश्चन है तो will कभी नहीं आएगा. हम इस शाम को क्या करें? Shall we go shopping? फिर क्वेश्चन मार्क है और we है सब्जेक्ट तो shall ही होगा. If you even try to move a bit, you shall be killed. तो ये धमकी दी जा रही है, अगर तुमने हिलने की कोशिश भी की तो तुम मारे जाओगे. I think he will, ये shall be 18 next month. ये अंदाजा है फ्यूचर का तो will आएगा. I will gift him a bike. तो मैं उसे बाइक दूंगा, अगले महीने वो 18 का हो जाएगा. ये जनरल फ्यूचर सेंस में बात हो रही है. I will ये shall keep on phoning her even if she doesn't respond. तो मैं उसको फोन करता रहूंगा अगर वो जवाब नहीं भी देगी. तो ये फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, फ्यूचर सेंस में बात हो रही है. आई के साथ विल ही आएगा. टुमारो विल या शैल बी ट्यूसडे. कल ट्यूसडे होगा तो विल ही होगा इसमें. व्हेन, अब वी है इसमें क्वेश्चन में, तो व्हेन शैल वी सी यू अगेन, हम कब मिलेंगे दोबारा. You and any of your naughty friends will या shall not touch my laptop. ये धमकी दे रहा है, इसमें shall की सेंस है, shall आएगा इसमें. तुम और तुम्हारा कोई भी शरारती दोस्त मेरे लैपटॉप को नहीं छुएंगे. If you touch this button, you will shall be electrocuted. अगर तुमने इस बटन को हाथ लगाया तो तुम्हें करंट लग जाएगा, ये कंडीशन है तो इसमें will आएगा. Those who are absent today will या shall not be allowed to participate. ये धमकी दी जा रही है कि जो आज एब्सेंट है उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. Will या shall I type this letter for you if you are not free. ये ऑफर है, अगर आप फ्री ना हो तो क्या मैं आपके लिए लेटर टाइप कर दूं. तो shall आएगा. वैसे भी क्वेश्चन मार्क है, सब्जेक्ट I है. ये दूसरा टेस्ट है. A foreman addresses his workers. तो एक फोरमैन वर्कर्स को संबोधित कर रहा है. गुड मॉर्निंग एवरीवन. विल शैल आई आस्क यू ऑल टू बी साइलेंट फॉर अ व्हाइल. तो क्वेश्चन मार्क के साथ आई है तो शैल आएगा. कैन यू सी अ मशीन लेफ्ट टू मी. यू विल शैल शॉर्टली बी ऑपरेटिंग दिस मशीन इन पर्सन. तो फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, जनरल सेंस में विल आएगा. द कंपनी विल शैल ऑर्डर हंड्रेड्स ऑफ सच मशीन्स इन अ वीक और 2. तो इसमें विल आएगा. फ्यूचर सेंस की बात हो रही है, 1-2 हफ्ते में कंपनी ऐसी सैकड़ों मशीनें खरीदेगी. आई एम श्योर ईच ऑफ यू विल शैल बी केयरफुल इनफ टू हैंडल देम. तो इसमें विल आएगा क्योंकि फ्यूचर असम्पशन है. नो वर्कर विल शैल टच द मशीन विदाउट परमिशन. तो इसमें कमांड है, शैल आएगा. कोई भी वर्कर विदाउट परमिशन इन मशीन को हाथ नहीं लगाएगा. Since the machine is manually operated, it will shall keep working well if it is oiled properly. अब चूंकि ये मशीन मैनुअली ऑपरेटेड है, ये सही काम करती रहेंगी अगर इन्हें ऑयल मिलता जाएगा. तो ये फ्यूचर कंडीशन की बात हो रही है, विल आएगा. These machines, unlike old ones, will shall require extra care and maintenance. तो इसमें विल आएगा. फ्यूचर सेंस की बात हो रही है कि इन मशीनों को एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ेगी. इफ एनीवन इज फाउंड टेम्परिंग, और कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ करता हुआ पकड़ा गया, ही विल शैल नॉट ओनली पे द फाइन बट ऑल्सो विल शैल लूज सैलरी ऑफ 10 days. ना उसे हर्जाना भरना होगा बल्कि उसकी 10 दिन की सैलरी भी काटी जाएगी. तो दोनों में शैल आएगा क्योंकि इसमें थ्रेट है, धमकी है. बिसाइड्स, इसके अलावा नो वन विल शैल स्टील एनी पार्ट. तो इसमें भी धमकी दी जा रही है, कोई भी पार्ट चोरी नहीं करेगा. शैल आएगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, इफ द अलॉटेड मशीन इज फाउंड इन प्रॉपर ऑर्डर एंड अप टू डेट. अगर ये मशीन सही ढंग से पाई गई जो अलॉट की गई है, द अलॉटी जिसको अलॉट किया गया है, एज माई प्रॉमिस जहां तक मेरा वादा है, विल शैल गेट ए प्रमोशन सून, उसे जल्दी प्रमोशन मिलेगा, ये प्रॉमिस की बात हो रही है. शैल आएगा. तो विल शैल यू प्लीज रेज योर हैंड्स टू कंसेंट. तो क्या आप सभी अपने हाथ खड़े करेंगे सहमति में. तो इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, विल आएगा. सब्जेक्ट यू है क्वेश्चन मार्क के साथ. तो देखा आपने,
पहले 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि आई और वी क्वेश्चन मार्क के साथ हो तो शैल ही होता है, विल कभी नहीं होता। और बाकी सब्जेक्ट के केस में कमांड, थ्रेट और प्रॉमिस होना चाहिए तो शैल होगा, अदरवाइज सबके साथ फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर सेंस में, जनरल सेंस में केवल विल ही होता है। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियोस के लिंक्स डाल रहा हूं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। बाकी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।